महाकुंभ को लेकर बिगड़े सपा के बोल, मरने लायक है महाकुंभ का पानी। महाकुंभ को लेकर इस वक्त समाजवादी पार्टी के बोल इतने खराब हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी ने यह तक कह दिया कि जो महाकुंभ में नहाएगा वो मर जाएगा। और तो और मुसलमानों को खुश करने के लिए सपा ने यह भी कह दिया कि महाकुंभ में मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता, जिसके बाद योगी का अब तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा और मुसलमानों के हिमायती उत्तर प्रदेश से भागते नजर आएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। प्रयागराज में महाकुंभ मेले को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इस महामेले की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे लेकर बयानबाजियां भी खूब की जा रही हैं। देश ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें इस महाआयोजन पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि व्यवस्थाएं हर तरह से चाक चौबंद रहे और लगातार इसे लेकर सरकार दावा भी करती रही है, लेकिन कुछ लोग महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश के बैन से काफी परेशान हैं और खासकर समाजवादी पार्टी। मुसलमानों को महाकुंभ में लेकर जाएगी सपा। समाजवादी पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह ने बीजेपी और उसके महाकुंभ आयोजनों पर जमकर निशाना साधा है। तंज कसते हुए बड़ी बयानबाजी की, कहा कि मुसलमान को मैं कुंभ लेकर जाऊंगा। सपा विधायक ने यह भी कह दिया कि कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा, क्योंकि वहां कुंभ का पानी खराब है और सारी व्यवस्थाएं भी खराब है, सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि यह जालिमों की हुकूमत है, जालिमों को नहाना चाहिए, बाकियों को नहीं। ओम प्रकाश सिंह ने कुंभ पर तंज कसा और कहा कि इतनी ठंड पड़ रही है और ऐसे खराब पानी में आदमी नहाएगा तो मरेगा ही, पानी भी खराब और व्यवस्थाएं भी। सपा विधायक ने आगे कहा कि कुंभ में काम दिखाकर पैसे लूटे जा रहे हैं। कुंभ में मुसलमान की एंट्री पर बैन को लेकर विधायक ने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, मुसलमान अगर चाहे तो मैं उन्हें जाऊंगा कुंभ में लेकर, कोई रोक सके तो रोक ले। योगी सरकार को मुसलमान विरोधी बताया। सपा विधायक ने अपने बयान में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इन लोगों को जान चुकी है, योगी सरकार मुसलमान विरोधी सरकार है। इनकी हुकूमत मुसलमानों पर सिर्फ जुल्म करना जानती है। संभल मामले पर भी सपा विधायक ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि यह सरकार केवल खोदा खादी करने वाली सरकार है, यह घर बसाने वाली नहीं है, ये तो घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सूरदास ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में आंख फूटना तो तय ही है, बचे तो अल्लाह की मेहरबानी। तो ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। उनके विधायक मुसलमानों के इतने हिमायती बन गए हैं कि उनकी जुबान से क्या कुछ निकल रहा है उसका अंदाजा भी समाजवादी पार्टी के विधायक को नहीं लग पा रहा। हाँ, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मुसलमान करके समाजवादी पार्टी अब अल्लाह के भरोसे ही है, क्योंकि हिंदू समाजवादी पार्टी के करीब नहीं आया और अब मुसलमान तबका भी सपा से छिटक रहा है, जिसका डर अखिलेश यादव को सता रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ने अपने विधायकों को मुसलमान बोलने पर लगा दिया, ताकि समाजवादी पार्टी खुद को मुसलमानों का हिमायती बता सके। मुसलमान वोट के भरोसे रही समाजवादी पार्टी। अब आपको इसकी वजह बताते हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव मुसलमान करते हैं और समाजवादी पार्टी अपने आप को आखिर क्यों मुसलमानों का हिमायती बार बार दिखाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश करती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सबसे विश्वसनीय वोटर यादव और मुसलमान ही रहे हैं। इन्हीं दोनों समुदायों के बल पर आज तक समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई बार परचम लहराया। लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अगर सबसे ज्यादा भरोसा था तो मुसलमान पर, और तो और कई बार अखिलेश यादव अल्पसंख्यक वोटों के लिए इस तरह की बयानबाजी पर आ गए कि हिंदू वोटों की परवाह भी छोड़ दी। और इसी चक्कर में महाकुंभ को लेकर भी ऐसी बातें समाजवादी पार्टी कर रही है, ताकि सिर्फ मुसलमान वोट हासिल कर सके। 2022 में जब हार हुई तो मुसलमानों का खुद को हिमायती बताने के लिए अखिलेश अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने को मजबूर हो गए। हाल ही में पूर्वांचल के माफिया नेता मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल ने मुख्तार को श्रद्धांजलि ही नहीं दी बल्कि महिमा मंडन भी किया, वे अपने आप में आश्चर्यजनक था। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। मौत के बाद वो मुख्तार के घर भी पहुंचे, जिससे साफ था कि मुसलमान वोट पाने के लिए समाजवादी पार्टी कुछ भी कर सकती है।
अखिलेश बरकरार रखना चाहते हैं मुलायम का MY समीकरण। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव मुस्लिम सियासत के जरिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे थे, जिसे अखिलेश यादव भी बरकरार रखना चाहते हैं। सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली तक चलवा दी थी। इस स्टैंड से उन्हें मुल्ला मुलायम तक कहा जाने लगा। मुलायम ने 90 के दशक में जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जिसके बाद उनका सियासी आधार मुस्लिम और यादव बने। लेकिन अखिलेश यादव को भले ही विरासत में सियासत मिली हो, लेकिन वो अपनी छवि को मुलायम सिंह से अलग बनाने में जुटे थे। इसके चलते ही अखिलेश मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर मुखर होते, लेकिन बहुत ज्यादा मुखर नहीं रहते। लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है कि मुसलमानों का वोट उनसे छिटक ना जाए, जिसको लेकर उन्हें अब लग रहा है कि मुलायम वाला फॉर्मूला अपनाया जाए और लोग उन्हें भी मुल्ला अखिलेश कहें। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 85% वोट सपा को मिला। यूपी के सियासी इतिहास में मुस्लिमों ने इतनी भारी मात्रा में किसी भी दल को वोट नहीं किया। वक्फ एक्ट में बदलाव के मुद्दे पर भी अखिलेश योगी सरकार पर खूब बरसते नजर आए थे। दरअसल वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होकर सियासी संदेश देने की कवायद की थी। पिछले दिनों ये तमाम बातें कही गई कि हम मुसलमानों के साथ हैं और खुद को मुसलमानों का हिमायती अखिलेश यादव की तरफ से बताया गया था। अखिलेश यादव ने बनाई चुनावों को लेकर रणनीति। अखिलेश यादव मुसलमानों का हिमायती यूं ही नहीं बन रहे, बल्कि मुसलमानों का हिमायती बनना सपा की सियासी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में 22% के करीब मुस्लिम हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाता अगर सपा से छिटका तो अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति के लिए सियासी संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोटों पर टिका हुआ है और अगर यह वोट छिटक कर बसपा या फिर किसी मुस्लिम पार्टी के साथ जाता है तो निश्चित तौर पर अखिलेश की टेंशन बढ़ सकती है। कांग्रेस भी मुसलमानों को साधने की कवायद में है। सपा का मिला वोट शेयर देखें तो आधे से ज्यादा वोट सिर्फ मुस्लिमों के हैं। इसलिए अखिलेश यादव को मुस्लिमों को साधे रखना मजबूरी बन गया है। अखिलेश यादव हो या फिर उनके विधायक हिंदुओं के विरोध में कई सारी बातें कह जाते हैं और सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें मुसलमानों का वोट मिल सके। फिलहाल इस वक्त महाकुंभ को लेकर अखिलेश और उनके विधायक बार बार योगी सरकार पर वार कर रहे हैं और महाकुंभ को लेकर बार बार ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों को आखिर क्यों बैन किया गया और मुसलमानों को खुद महाकुंभ में ले जाने की बातें कर रहे हैं और ये सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए किया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ के बजाय दिल्ली का सियासी अखाड़ा भले ही अपने लिए चुन लिया हो, लेकिन फोकस उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधने का है। यूपी में 37 लोकसभा सीटों के साथ सपा के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद अखिलेश अब अपने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। फिलहाल योगी सरकार की व्यवस्था खराब बताने और सरकार को जालिम बताने वाले विधायक शायद 2013 के अखिलेश यादव वाले महाकुंभ को भूल गए, जहां इतना शानदार आयोजन हुआ था कि देश ही नहीं विदेशों में भी पूरी अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए थे। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वो दिन शायद इन्हें याद नहीं होगा। इसके साथ ही संभल पर तो विधायक जी ने हद ही पार कर दी। वहां निकलने वाले तीर्थों की तारीफ तो कर नहीं सके, बल्कि मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने पर ही सवाल खड़े करने लगे। आरोप लगा दिए कि सरकार बस खुदाई करने में लगी हुई है और विकास कहीं नहीं हो रहा। सपा को ऐसे बयानवीरों की वजह से ही उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी और अब लग रहा है कि अखिलेश ने इन बयानबाजियों और हिंदू विरोध को बंद नहीं कराया तो शायद उनकी 2027 की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।